नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त सिद्धार्थ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं प्रैक्टिकल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा बच्चों आप लोग जानते हो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो जल्द आने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपकी 4 बजे जो क्लास चलने वाली है बेटा पॉलिटी की, वो सेम टाइम पर चलेगी। ध्यान रखना है आपको। और बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी आपकी यूपी पुलिस की भर्ती की परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, रेडियो ऑपरेटर हो, कांस्टेबल हो, सबके लिए पॉलिटी के क्वेश्चन बच्चा जरूर आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, तो ध्यान से देख लेना बच्चों। ये है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में, तो ध्यान से देख लेना बच्चों। किसमें? 5 से 11, 5 से 11 में है बच्चों। अगर हम बात करें भाग 2 की, भाग 2 किसकी बात करता है? नागरिकता की। और किसमें है ये? 5 से 11 में बच्चों। आर्टिकल जो 5 से 11 है ना, वो नागरिकता की बात करता है। जो आर्टिकल 5 है वो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, और जो आर्टिकल 11 है ना, संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधी कानून बनाए। क्या बनाए? नागरिकता संबंधी कानून बनाए। ये अधिकार किसको है बच्चों? ये अधिकार संसद को है। क्या अधिकार है? ये सारा अधिकार संसद को है, ध्यान रखना। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है बच्चों भारत में, सिंगल सिटीजनशिप। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो बच्चों एकल नागरिकता। और ये सिद्धांत हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। अगर आपसे पूछ ले दोहरी नागरिकता कहां पर है? अमेरिका में बच्चों। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। और नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है बच्चों? मैंने आपको बताया संसद। आर्टिकल 11 के अनुसार संसद बनाएगी। अगर एग्जाम में पूछ ले कि पीआईओ किसको कहा जाता है? पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, इसको पीआईओ कहा जाता है बच्चों। दूसरा क्या है आपका? ओसीआई, ओवर सीज सिटीजन ऑफ इंडिया। एक होता है बेटा एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, गैर निवासी भारतीय। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है बच्चों। क्योंकि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसीलिए उनके आने की खुशी में क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है बताइए? मौलिक जो अधिकार है वो संविधान के किस भाग में है बच्चों? किसमें? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? भाग 3 में है बच्चों मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं? अमेरिका से बच्चों। कहां से लिए हैं? अमेरिका से। ध्यान रखना 1215 में इंग्लैंड का जो सम्राट था ना, किंग जॉन ने सामंतों के दबाव में आकर बच्चों 1215 में इंग्लैंड में किंग जॉन ने सामंतों के दबाव में आकर मौलिक अधिकारों को जन्म दिया था। किसको? और ध्यान रखना 1789 में फ्रांस ने क्या किया? मौलिक अधिकारों को अपना लिया। अगर मैं भारत की बात करूं तो 1931 में कराची अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में बच्चों? कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी बच्चों। क्या की गई थी? मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अगर आपसे पूछ ले कि मूल
संविधान में कितने मूल अधिकार थे? 7। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 है बच्चों, ये भी ध्यान रखना है। भाग 2 किसकी बात करता है? मैंने आपको बता ही दिया, नागरिकता की बात करता है बच्चों। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो बच्चों आपको पता ही बताया मैंने आपको, मूल अधिकारों से संबंधित। किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से। और ये कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। अगर आपसे पूछे नागरिकता किसमें है? भाग 2। और ये कहां से कहां तक है? 5 से 11। 5 से 11 में है बच्चों। मूल कर्तव्य कहां पर है? 51 के ए पार्ट में है, ये 51 का ए में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां पर है? भाग 4। भाग 4 में है बच्चों। और किससे? आर्टिकल 36 से 51 तक। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए बच्चों। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है बच्चों? भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 के कै में क्या है? मूल कर्तव्य। और भाग 4 में क्या है बच्चों? यह डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, ये कहते हैं इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हमारे जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो ये है बच्चों 6। पहला है समानता का अधिकार, और ये 14 से 18 तक है बच्चों। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से 22 तक है। तीसरा है बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये किसमें है? 23-24। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये किसमें है बच्चों? 25 से 28 तक। फिर है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, ये किसमें है? 29-30। और लास्ट जो है ना बच्चों, वो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये किसमें है? आर्टिकल 32 में है बच्चों। ये मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो बच्चों अमेरिका ने दी थी। किसने दी थी? अमेरिका ने। और भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है बच्चों। यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है बच्चों। अगर आपसे पूछ ले कि हमने जो संसदीय शासन प्रणाली ली है, संसदीय शासन प्रणाली, और जो हमने एकल नागरिकता का सिद्धांत लिया है, वो कहां से लिया है बच्चों? ब्रिटेन से, फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत हमने कहां से लिया है? ये फ्रांस से लिया है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें है? बच्चों मौलिक अधिकार एग्जाम में जरूर आएगा, यूपी पुलिस में जरूर पूछा जाता है, ध्यान से सुन लेना। 12 से 35 तक है, एक एक करके बता रहा हूं। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 15 राज्य, धर्म, जाति, मूल, लिंग, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के अवसर में समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 वाक व
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसकी बात करता है बच्चों? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहां से लिए गए हैं बताइए? तो ये लिए गए बेटा आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहां से लिए? स्पेन से। अच्छा, डीपीएसपी क्या होता है बच्चों? जो डीपीएसपी होता है ना, डीपीएसपी, इनको कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भाग 4 में है बच्चों और आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले आर्टिकल 40 क्या है, तो बेटा 40 है लोक पंचायतों का गठन। आर्टिकल 44 क्या है? नागरिक सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है बच्चों। अच्छा, आर्टिकल 48 क्या है? कृषि व पशुपालन का गठन। और आर्टिकल 48 का ए क्या है? वन्य व पर्यावरण, वन्य जीव व पर्यावरण की रक्षा करना। और आर्टिकल 47 क्या है बच्चों? मद निषेध। मद निषेध बच्चों, इसको कहा जाता है शराबबंदी। मद निषेध के कार्यक्रम आयोजित करना। नागिन डांस होता है ना मद निषेध पी के, सरकार कर इसमें रोक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रोक होनी चाहिए बेटा। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है कि हमने कहां से लिया है। आगे पूछ रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान किस भाग में है? अभी बताया बच्चों। किसमें? भाग 4 में। भाग 5 में क्या है बच्चों? भाग जो 5 है वो संघ की बात करता है, यूनियन की। और ये 52 से 151 तक है बच्चों। ये कार्यपालिका का प्रावधान है इसमें। भाग 3 मैंने आपको बता दिया, मौलिक अधिकार। ठीक है बेटा। और भाग 2 नागरिकता। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले आर्टिकल 49, सारे आपको डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी है ना वो लिखवा रहा हूं। आर्टिकल 49 कार्य पालिका ना सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा करना। और आर्टिकल 50 ये किसकी बात करता है बेटा? कार्य पालिका का न्याय पालिका से पृथक्करण। आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति गुट निरपेक्षता पंचशील समझौते। ये ध्यान रखना है बच्चों। देखो आर्टिकल जो 49 है वो सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा करने का अधिकार। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए। आर्टिकल 51 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा गुट निरपेक्षता पंचशील समझौते। और जो आर्टिकल 51 का ए है ना बच्चों, देखो 51 अलग है, 51 का ए अलग है। वो बात करता है किसकी? मौलिक कर्तव्यों की बात करता है बच्चों। किसकी बात करता है? मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो बेटा किसमें है? 36 से 51 तक।
संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? कौन सा भाग है बच्चों, बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर प्रस्तावना पूछ ले तो बच्चों 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव जारी किया था, उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा बेटा? उद्देश्य प्रस्ताव। और ध्यान से सुन लेना, इसी के कारण प्रस्तावना का एक नाम क्या है? उद्देशिका। और जो प्रस्तावना है ना, वो संविधान की कुंजी है। क्या है बच्चों? कुंजी। ये किसने कहा? के एम मुंशी ने कहा बच्चों। ये के एम मुंशी ने क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की कुंजी है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, परिचय पत्र है, ये किसने कहा बच्चों? पालकी वाला ने कहा। ये पालकी वाला ने। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित होते हैं? तो सभी प्रकार के बच्चों। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ना, उसमें सभी प्रकार के। आपसे पूछ ले आर्टिकल 40 है, तो इसमें बेटा ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन ये किस सिद्धांत पर आधारित है? गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भारत की आत्मा है ना, भारत की आत्मा वो गांव में बसती है बच्चों। कहां बसती है? गांव में बसती है। और आपको तो पता होगा कि 1957 में कमेटी बनी थी। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति बनी और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से, राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत हुई। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बच्चों। ध्यान रखना, पूछ लेगा एग्जाम में। पूरा आपको पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं बेटा, टेंशन नहीं लेनी है। एक एक पॉइंट आपको कराने वाला हूं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, विधि सचिव, भारत का मुख्य न्यायाधीश या संघीय विधि मंत्री? तो बेटा ये होता है भारत का महान्यायवादी। अच्छा, आपको पता होगा इसका उल्लेख आर्टिकल 76 में है बच्चों। इसको कहा जाता है सीजीआई ना, एजीआई। सीजीआई तो बेटा मुख्य न्यायाधीश होता है। एजीआई का मतलब होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। भारत सरकार का क्या बच्चों? प्रथम जो विधि अधिकारी होता है ना, उसको एजीआई कहा जाता है। एजीआई। और अभी आपको पता होगा कि भारत के जो एजीआई बनाए गए हैं ना, वो किसको बनाया गया है? वो बनाया गया बेटा आर वेंकट रमणी को। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? के वेणु गोपाल का स्थान लिया है बच्चों इन्होंने। अच्छा, अगर आपसे पहले भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है बच्चों? तो 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है आपके यूयू ललित। यूयू ललित है बच्चों। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा बच्चों। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा? महान्यायवादी की। और ये क्या होता है? भारत सरकार का बेटा जो केंद्र होता है ना, केंद्र में इसको महान्यायवादी कहा जाता है। केंद्र में कहा जाता है महान्यायवादी। और राज्यों में क्या कहा जाता है? महाअधिवक्ता। क्या कहा जाता है बच्चों? महाअधिवक्ता। भारत का राष्ट्रपति करेगा तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है बेटा,
राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है ना, उनको हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में जरूर आते हैं। आर्टिकल 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी बच्चों। आर्टिकल 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले, निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य। आर्टिकल 57, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। आर्टिकल 58, योग्यता। आर्टिकल 60, राष्ट्रपति की शपथ। और आर्टिकल 61, राष्ट्रपति का महाअभियोग। एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए बच्चों, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। और यहां से तो पूछेगा भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में उच्च न्यायालय पूछ रहा है कितने हैं, 25 है बच्चों। और उच्च न्यायालय किसको, देखो सबसे नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको कहा जाता है जिला न्यायालय या जिला अधीनस्थ न्यायालय। उसके ऊपर होता है हाई कोर्ट, उसको कहा जाता है उच्च न्यायालय। उसके ऊपर होता है बेटा सुप्रीम कोर्ट, और उसको कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय। क्या कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है बेटा। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि जो आपका उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, इसका उच्च न्यायालय कहां पर है, इलाहाबाद में बच्चों, इलाहाबाद में। उसकी खंडपीठ कहां पर है, खंडपीठ, तो खंडपीठ है बच्चों लखनऊ में। अच्छा, अगर पूछ ले उत्तराखंड का उच्च न्यायालय, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ये कहां पर है बच्चों, ये है आपका नैनीताल, तलैया में ताल, बाकी सब तो बेटा ताल है, नैनीताल। अगर पूछ ले आपसे हरियाणा का, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहां पर है, चंडीगढ़। बिहार का कहां पर है, बिहार का है बच्चों पटना। पटना में, पटना बिहार की राजधानी क्या है, पटना। और पटना में घटी एक घटना, एक था बुड्ढा एक की बुढ़िया, मांग में लिपस्टिक होठों पे खड़िया। होटल में गए, वेटर को बुलाया, वेटर उनके लिए खाना लाया। पहले बुड्ढे ने खाया, बुढ़िया ने हवा की, फिर बुढ़िया ने खाया, बुड्ढे ने हवा की। वेटर बोला कि जब तुम दोनों में इतना प्यार है, वेटर हैरान हो गए, वो चक्का रह गया बच्चों वेटर देखकर। और वेटर बोला कि जब तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना एक साथ क्यों नहीं खाया। बुढ़िया बोली कि हमारे में प्यार तो बहुत है, लेकिन हमारे दांतों का सेट एक ही है, एक बार ये लगाकर खाता है, एक बार मैं लगाकर खाता हूं बच्चों। तो ध्यान रखना आपसे। अगर आपसे पूछ ले, दिल्ली एक ऐसा है, दिल्ली जिसका अपना उच्च न्यायालय है। एक बार सभी मिलकर क्लास को शेयर कर दीजिए बच्चों, जितने बच्चे देख रहे हैं सारे मिलकर क्लास को शेयर कर दीजिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है, तो बेटा कितनी है, 1079। ध्यान रखना, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो किस आधार पर चुने जाते हैं, कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम प्रणाली में क्या होता है, एक होता है मुख्य न्यायाधीश और 4 होते हैं अन्य न्यायाधीश बच्चों। 4 क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। यह भी ध्यान रखना है आपसे। अगर आपसे पूछे कि संविधान संशोधन आया था 99वां संविधान संशोधन कब आया, 2014 में। और ये किसकी बात करता है, एनजीएसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक
नियुक्ति आयोग की बात करता है बच्चों। ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये भी आपसे पूछ लेगा। भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया, बताइए बच्चों। तो 1952 में बेटा। परिसीमन आयोग क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। अगर आपसे पूछ ले आर्टिकल 82, तो ये बात करता है परिसीमन आयोग। और ध्यान रखना, पहली जनगणना किसके काल में हुई थी? पहली जो जनगणना हुई थी ना 1872 में, किसके काल में हुई? लॉर्ड मेयो के काल में हुई बच्चों। फिर हुई 1881 में, किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। और इसको कहा जाता है नियमित जनगणना। इसको बेटा नियमित जनगणना कहा जाता है। यह भी ध्यान से सुनना है आपको। नियमित जनगणना कहा जाता है 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। और जो जनगणना के बाद बच्चों जो परिसीमन आयोग है ना, वो सीटों को देखता है और किस जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा करता है। आपसे अगर पूछ ले, हमने आपने की बेटा 84वां संविधान संशोधन 2001 में, और ये किसकी बात करता है कि 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है। और ये 2026 तक सीटें क्या रहेंगी? जो कि तो रहेंगी बच्चों। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, बताइए। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष तो कौन था बच्चों? अरविंद पनगड़िया। ध्यान रखना बच्चों, योजना आयोग जो था ना, योजना आयोग वो कब बना था? 15 मार्च 1950 को। कब बना? 15 मार्च 1950 को बना योजना आयोग। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है बच्चों? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होता है? अध्यक्ष। अच्छा, पहला उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था बच्चों गुलजारी लाल नंदा। अच्छा, इसी के कार्यों की जांच करने के लिए एक एनडीसी बनाया था, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। और ये कब बनाया गया? 6 अगस्त 1952 को बनाया गया बच्चों। 6 अगस्त 1952 को बनाया गया एनडीसी। लेकिन ध्यान रखना, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। कब बना? 1 जनवरी 2015 को बना था बच्चों। ये 1 जनवरी 2015 को नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, इसको कहा जाता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा जाता है बच्चों इसको। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम इसके अध्यक्ष बने थे बच्चों कौन? पीएम ही बनेंगे, जो भी पीएम होंगे। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, तो उनको ही बनाया गया। ध्यान रखना, ये पूछे कि नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया के बाद बच्चों राजीव कुमार बना। और वर्तमान में अगर पूछ ले तो कौन है? सुमन बेरी। बेटा सुमन है ना, देखो ध्यान से सुनना, ये जो होता है ना फूल, उसको सुमन भी कहा जाता है। सुमन, कुसुम, परसून, फूल, पुष्प, अनेकों नाम है। और माखन लाल चतुर्वेदी की एक कविता है बच्चों, वो फूल रोता है। आप कहीं जाते हो ना, किसी को प्यार करते वक्त, लो फूल ले लो, हम तो आज रोज डे मना रहे, गुलाब डे। और माखन लाल चतुर्वेदी जी ने कविता लिखी है, बहुत सुंदर कविता लिखी है बच्चों, कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली। फूल कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ध्यान से सुनना बच्चों, फूल रोता है। कौन बनाया गया? सुमन बेरी। अगर पूछ ले सीईओ किसको बनाया गया? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर को बनाया गया बच्चों।
केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2005 में। सूचना का अधिकार कब आया? 2005 में। अगर पूछ ले घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया, तो यह भी आया था बच्चों, कब? 2005 में। और निजता का अधिकार 2017 में आया था बच्चों, राइट टू प्राइवेसी एक्ट। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले पोक्सो एक्ट कब आया? पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस कब आया? 2012 में आया था बच्चों। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? बताइए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको ही बताना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? बता दो लाडलो। अरे बहुत सोच रहे हो। 1964 में बच्चों, 1964। ये विजिलेंस होता है, विजिलेंस छापा करता है। अगर आप कभी ऑफिसर बन गए ना, कुछ काम कर गए, आपने काला धन का गबन कर लिया, विजिलेंस टीम होती है कि लाओ पैसा। ईडी होती है कि इन्फॉर्मेशन, जो उसको बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय। बच्चों अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम कब आया, तो ये कब आया था बेटा? ये आया था आपका 1989 में। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब आया? 1955 में। और नागरिकता सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया? 1976 में आया था बच्चों। कब आया? 1976 में आया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? बताइए, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? हाँ बताइए बच्चों सारे मिलके। अरे दिवाली मनाना, आराम से मनाना, पटाखे फोड़ना, ऐसे चक्री चलाना। बेटा दिवाली आ गई अब तो। कब किया गया था बताइए? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? 1992 में। और ध्यान रखना बच्चों, अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 13 फरवरी को। सॉरी बेटा, 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब? 8 मार्च। और महिला समानता दिवस कब? 2 अगस्त को बच्चों। अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया क्यों जाता है, तो बच्चों 13 फरवरी को मनाया जाता है ना। ये इस दिन किसकी? सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन हुआ था। सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था बच्चों इस दिन, तो उनकी जयंती मनाई जाती है। और इस दिवस को, सरोजिनी नायडू कौन थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनी? 1925 में बनी थी बच्चों। और ध्यान रखना, इनको भारत कोकिला कहा जाता था। और ये पहली राज्यपाल भी रही है यूपी की, यानी भारत की पहली राज्यपाल का दर्जा दिया गया था इनको।
गवर्नर का दर्जा सरोजिनी नायडू, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी बच्चों। अगर आपसे पूछ ले पहली आईपीएस कौन? किरण बेदी। पहली आईएएस अन्ना जॉर्ज। कौन थी बच्चों? अन्ना जॉर्ज। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, बेटा पहली महिला पूछ रहा है, भारतीय नहीं पूछ रहा है, एनी बेसेंट। और कब बनी थी? 1917 में। और इनके द्वारा जो पत्र लिखे गए ना, एक तो न्यू इंडिया और एक कॉमनवेल्थ। ध्यान रखना, इनका संबंध किससे था बच्चों? थियोसॉफिकल सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। वैसे जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी ना, उसकी स्थापना किसने की थी? कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा बच्चों। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी बताइए? स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब बना था? बच्चों जुकाम हो गया हमको थोड़ा थोड़ा। हाँ, कब बना था बेटा बताइए? स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग कब बना था? 1955 में बना था बच्चों। विधि आयोग मैंने आपको बता ही दिया। महान्यायवादी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है बच्चों। और अभी हाल में किसको बनाया गया है? आर वेंकट रमणी बच्चों। अगर पूरे खाते कितने होते हैं सरकार के? एक होता है संचित निधि, आर्टिकल 266। दूसरा होता है बच्चों राज्य लोक लेखा निधि, आर्टिकल 266 का क्लोज 1। एक होती है आकस्मिक निधि। ये किसमें है? आर्टिकल 267 में है बच्चों ये। और ध्यान रखना, जो आर वेंकट रमनी है ना, इन्होंने किसका स्थान लिया है? के वेणु गोपाल का स्थान लिया है बच्चों इन्होंने। अगला क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? बताइए कौन सी में? 8वीं अनुसूची बच्चों। किसकी बात करती है? 22 भाषाओं की। अगर आपसे पूछ ले 10वीं अनुसूची, दल बदल, 10 बहाने करके ले गई दिल दल बदल, कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 1985 में बच्चों। अगर पूरे 9वीं अनुसूची, राज्यों का संपत्ति अधिग्रहण। और बच्चों 10वीं और 7वीं अनुसूची, इसके 3 पार्ट है, संघ सूची, राज्य सूची और बच्चों समवर्ती सूची। यह भी ध्यान रखना है आपको। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 बच्चों। देखो जो मूल संविधान था ना, उसमें 14 थी बेटा। कितनी थी? 14। तो हमने अलग अलग संविधान संशोधन किया। हमने 21वां संविधान संशोधन किया 1967 में, हमने सिंधी को जोड़ दिया तो कितनी हो गई? 15 हो गई। फिर हमने क्या किया? 71वां संविधान संशोधन किया 1992 में। फिर हमने किसको जोड़ दिया? कोंकणी, मणिपुरी और बच्चों नेपाली।
कोंकणी को जोड़ दिया, मणिपुरी को जोड़ दिया, नेपाली को जोड़ दिया। फिर हमने 92वां संविधान संशोधन किया 2003 में, और फिर हमने जोड़ दिया मैथिली, बोडो, संथाली और बच्चों डोगरी। तो कितनी हो गई? पूरी हो गई 22। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ध्यान रखना बच्चों, ये पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। मूल संविधान में 14 थी, 21वां संविधान संशोधन के 1967 में सिंधी को जोड़ दिया, फिर 71वां के 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ दिया, फिर 92वां संविधान संशोधन के 2003 में मैथिली, बोडो, संताली और डोगरी को जोड़ दिया। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 का 351 तक है बच्चों राजभाषा। और हमारी जो भाषा है ना बच्चों, हिंदी है। और महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, गूंगा। क्या है बच्चों? गूंगा है। ये महात्मा गांधी ने कहा था। लिपि अगर पूछ ले, लिपि तो कौन सी बच्चों? देवा नागरी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है बच्चों 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी। और ध्यान से सुन लेना बच्चों, जनवरी माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं। अगर बोले 9 जनवरी तो पहला तो आपको पता ही है प्रवासी भारतीय दिवस, ये तो बता ही दिया। दूसरा अगर पूछ ले 10 जनवरी तो मैंने आपको लिख दिया विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी तो क्या? युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद की स्मृति में। और 15 जनवरी आर्मी डे बच्चों। आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंडे आज, अंग की गड़ी के तुम हार दो। आर्मी डे मनाया जाता है, सेना दिवस बच्चों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो बच्चों क्या कहा जाता है? राज्यसभा। देखो जो संसद है ना वो आर्टिकल 79 में है। उसके 2 पार्ट है, एक है राज्यसभा और ये आर्टिकल 80 में है बेटा। एक है लोकसभा, ये है आर्टिकल 81 में। अच्छा, जो राज्यसभा है उसको कहा जाता है उच्च सदन। उच्च सदन या क्या कहा जाता है बच्चों? द्वितीय सदन। और इसको कहा जाता है निम्न सदन लोकसभा को, या निम्न सदन के बाद इसको कहा जाता है बच्चों क्या? प्रथम सदन। क्योंकि ज्यादातर जो विधेयक होते हैं ना वो लोकसभा में जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में जाता है बच्चों, इसका वर्णन किसमें? आर्टिकल 110। वित्त विधेयक, इसका वर्णन किसमें है बच्चों? आर्टिकल 117। और जो वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये किसमें है? आर्टिकल 112 में है बच्चों। ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो बेटा 50 होने चाहिए प्रस्तावक और 50 ही होने चाहिए बच्चों अनुमोदक। अच्छा, उपराष्ट्रपति के लिए 20 चाहिए प्रस्तावक और 20 चाहिए अनुमोदक। ध्यान से सुन लेना। राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति बच्चों, क्षमादान की शक्ति। और इसमें कितने प्रकार के क्षमादान है? 5 प्रकार के हैं बच्चों। पहला है लघुकरण, दूसरा है परिहार, तीसरा है विराम, चौथा है पर विलंबन और 5वां है क्षमा करना। ये ध्यान रखना है बच्चों। अगर आपसे पूछ ले 14वें उपराष्ट्रपति किसको बनाया गया है हाल में ही?
14वें उपराष्ट्रपति किसको बनाया गया है? जगदीप धनखड़ को बनाया गया है बच्चों, जगदीप धनखड़ को। यह भी ध्यान रखना है आपको, किसको बनाया गया है? जगदीप धनखड़ को बनाया गया है।